2021-22 के दौरान केंद्र सरकार और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है उज्ज्वला योजना 2.0। उज्ज्वला योजना का शुभारंभ जो किया गया था वो 2016 में किया गया था। 2016 में शुरुआत की गई थी और ये अब 2.0 को लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले से इसको लॉन्च किया है। तो बस यही इसका क्वेश्चन बन जाएगा, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से लॉन्च किया गया है 2.0 को उज्ज्वला योजना। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले से। और हम इसका बैकग्राउंड देखिए अगर योजना का, तो ये योजना 2016 में शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश के ही बलिया ज़िले से शुरुआत की गई थी और उस समय इसका लक्ष्य रखा गया था कि 5 करोड़ बीपीएल परिवारों की महिला सदस्यों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर शुरू में कहा था कि बीपीएल परिवारों की महिलाओं को, ठीक है, बीपीएल परिवार की महिला सदस्यों को, तो इसे 2018 में बढ़ा करके अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों और अति पिछड़ा वर्ग समेत 7 श्रेणियों की महिलाओं को शामिल कर लिया गया था। और यहाँ पर लक्ष्य था 5 करोड़, इसे बढ़ा करके बाद में 8 करोड़ कर दिया गया था और 8 करोड़ का लक्ष्य 2019 में पूरा कर लिया गया था। तो अब यहाँ पर 2.0 उज्ज्वला योजना 2.0 की शुरुआत की गई है। ठीक, और हम देखते हैं यहाँ पर इसमें जो है मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाता है। अगला है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की है और इसमें स्वास्थ्य आईडी कार्ड बनेगा सभी व्यक्तियों का और इसमें उनका पूरा स्वास्थ्य रिकॉर्ड दर्ज होगा। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है इसको हम राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के रूप में भी जानते हैं और इसकी शुरुआत की हम बात करें किसने की है, तो इसकी शुरुआत की है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है और इसकी घोषणा जो की गई थी बनाने की, ये 2020 में की गई थी प्रधानमंत्री जी द्वारा। आगे देखते हैं आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन। इसमें जो है गंभीर देखभाल सुविधाओं और प्राथमिक देखभाल जो सुविधाएं हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, उनके बीच अंतराल जो है उनको कम करना है। ठीक है, और इसमें 10 राज्यों के 17,788 ग्रामीण स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को उन्नत किया जाएगा और सभी राज्यों के स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, सभी राज्यों में। और यहाँ पर हम देखें अगर तो इसमें कोई खास चीज़ और याद करने लायक नहीं है और इसमें मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की जाएगी। ठीक है, अब अगला है जल जीवन मिशन शहरी। जल जीवन मिशन शहरी, देखिए जल जीवन मिशन ग्रामीण पहले से ही चल रहा है। ठीक, तो अब नया शुरू किया गया है जल जीवन मिशन योजना शहरी। देखिए हमारा जो SDG 6 है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2021-22 के बजट में इस योजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत सभी शहरों के सभी घरों में नल के माध्यम से 2026 तक जल का कनेक्शन पहुंचाया जाएगा। और जो ये योजना चल रही थी हमारी जल जीवन मिशन ग्रामीण वाली, उसमें 2024 तक नल के माध्यम से ग्रामीण घरों में जल पहुंचाना था। ठीक है, और ये जो योजना शुरू की गई है शहरी, तो इसमें जो है शहरी क्षेत्रों के सभी घरों को पानी पहुंचाया जाएगा और इसमें 500 अमृत शहरों के 2.64 करोड़ घरों को सीवर कनेक्शन की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। ठीक है, अब इस योजना की बात हम करें तो इस योजना का शुभारंभ जो किया गया था 2019 में किया गया था और इसका उद्देश्य जो था ग्रामीण वाले का 2024 तक सभी घरों को पाइपलाइन जलापूर्ति प्रदान करना था। ठीक है, हमने जल जीवन मिशन योजना शहरी और ग्रामीण दोनों को देख लिया है। ठीक है, अगला है जल शक्ति अभियान। जल शक्ति अभियान को जो लॉन्च किया गया था वो 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, और इसके अब दूसरे चरण की शुरुआत की गई है। ठीक है, और इसमें क्या है, जल का संरक्षण किया जाएगा। जो जल संकट से जूझ रहे हैं 256 जिले देश के, उनमें जल संकट को दूर किया जाएगा। और एक अभियान है कैच द रेन अभियान, यानी कि बारिश की बूंदें सहेजने का अभियान। इसकी शुरुआत 2020 में की गई और इसके अंतर्गत जो बारिश का पानी है उसका संरक्षण किया जाना है, उनको इकट्ठा करके रखना है। और इसके लिए जो मनरेगा का फंड इस्तेमाल होता है उसका पैसा भी, मनरेगा का पैसा भी इस अभियान में लगाया जाएगा।
ठीक है। और इस योजना यानी कि इस अभियान को, कैच द रेन अभियान को 22 मार्च 2021 से 30 नवंबर 2021 तक चलाया गया। अगला है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। इसको अगर हम बात करें, ये कौन से मंत्रालय ने शुरू किया गया है, इसको जो है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है और यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। यानी कि इस योजना का जितना भी पैसा लगेगा इस योजना में वो सभी केंद्र सरकार देगी, यानी कि केंद्र सरकार इसमें 100% पैसा देगी, ठीक है। और जो इसका जो पेंशन स्कीम है इसमें कौन भागीदार है, इसमें एल आई सी जो है इसमें पेंशन फंड मैनेजर है जो कि पेंशन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। इस योजना का प्रारंभ जो किया गया था वो 2019 में किया गया था और इसमें अब तक 46 लाख असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया जा चुका है, ठीक है। और इस योजना में होगा क्या, 60 वर्ष की उम्र पूरी करने के बाद जो भी अंशदाता हैं वो 60 वर्ष की जब उम्र पूरी कर लेंगे उसके बाद उन्हें प्रति माह 300 रुपये की पेंशन मिलेगी। और इस योजना यानी कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना में शामिल होने के लिए जो पात्रता है, यानी कि असंगठित श्रमिक होना चाहिए, मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम होनी चाहिए, आयु जो है 18 से 40 वर्ष की होनी चाहिए और उनके पास बचत बैंक खाता, आधार नंबर वगैरह होना चाहिए। असंगठित श्रमिक कौन कौन होते हैं, जो कि संगठित क्षेत्र में काम नहीं करते हैं, जैसे कि ईंट भट्टा में काम करने वाले, खेतीहर और धोबी, हथकरघा उद्योग में काम करने वाले असंगठित क्षेत्र में ये सब इसमें आते हैं। दिहाड़ी मजदूर ये सब असंगठित श्रमिक के अंतर्गत आते हैं। अगली स्कीम देख लेते हैं हम। हमारी अगली स्कीम है MP लेट्स, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, MP लेट्स। इस योजना को कोविड-19 के दौरान बंद कर दिया गया था और इस योजना को अब दोबारा से जो है बहाल किया गया है। अब इसको 2020-21 और 21-22 के दौरान 2 साल के लिए अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया था, ठीक है। और इसे मर्ज कर दिया गया था, यानी कि इसका पैसा कहाँ गया, इसका पैसा गया भारत के समेकित कोष में, ठीक है, इन 2 वर्षों के दौरान। अब जो है इस योजना को 2021-22 का जो बचा हुआ समय है उसके लिए भी बहाल कर दिया गया है और ये योजना 2025-26 तक अब जारी रहेगी। अब इस योजना के अंतर्गत होता क्या है, प्रत्येक सांसद को, जो MP हैं, उनको प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष दिया जाता है अपने संसदीय क्षेत्र में खर्च करने के लिए योजनाओं में, ठीक है। और MP लेड योजना जो है इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है। इस योजना को शुरू किया गया था 1993 में और यह सांसदों को अपने निर्वाचित क्षेत्रों में विकास कार्यों की सिफारिश करने में सक्षम बनाती है। सड़क बनानी हो, कोई पुल बनवाना हो, कोई भी किसी तरह का काम करना हो, वे अपने संसदीय क्षेत्र में कर सकते हैं। जब इस योजना को प्रारंभ किया गया था 1993 में, तो उस समय यह ग्रामीण विकास और योजना मंत्रालय के अधीन आती थी, ठीक है। और 1994 में इसको जो है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में कर दिया गया। और आगे हम देखें अगर, तो देखिए सांसद जो होते हैं MP, वो देखिए राज्यसभा के भी होते हैं और लोकसभा के भी होते हैं। लोकसभा के सांसदों को जो 5 करोड़ रुपये मिलेंगे प्रतिवर्ष, वो अपने संसदीय क्षेत्र में ही खर्च कर पाएंगे, ठीक है। और जो राज्यसभा के होते हैं, अब कोई राज्यसभा सदस्य है अगर उत्तर प्रदेश से, तो वो उत्तर प्रदेश में ही पैसा खर्च कर पाएगा, दूसरे राज्य में नहीं करेगा, ठीक है, अपने ही राज्य में कर सकते हैं ये। और जो देखिए राज्यसभा में जो सदस्य नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा, 12 सदस्य, वो जो है पूरे देश में कहीं भी खर्च कर सकते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इस योजना की तिथि बढ़ा दी गई है और ये अब 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। इस योजना में 5 किलो गेहूँ चावल जो है अतिरिक्त मिलेगा प्रति व्यक्ति। ये जो योजना थी हमारी, ये कोविड-19 के दौरान इसको लागू किया गया था और ये समय सीमा पर इसकी समय सीमा बढ़ा दी गई है और ये 2022 तक
मार्च 2022 तक लागू रहेगा और ये 80 करोड़ से ज़्यादा को ये फ्री राशन इसके तहत मिल रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2013 जो है उसके तहत 5 किलो अनाज मिलता है प्रति व्यक्ति प्रति माह। इसके अतिरिक्त 5 किलो गेहूं दिया जा रहा है इस योजना के अंतर्गत और 1 किलो दाल भी उपलब्ध कराई जा रही है। और ये सब उपलब्ध कौन कराता है? ये उपलब्ध कराता है खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है एक, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, ये उपलब्ध करा रहा है। ठीक है, ये सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उपलब्ध करवाया जा रहा है। अगला है सामुदायिक रसोई योजना। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि प्रवासी भारतीयों और श्रमिकों के लिए भोजन की उपलब्धता सरकार द्वारा कराई जाए और सामुदायिक रसोई योजना का एक प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। श्रेष्ठ योजना, श्रेष्ठ योजना जो है ये अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए है और इसके माध्यम से गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। और ये उपलब्ध कौन करा रहा है? कौन सा मंत्रालय करा रहा है? क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है कि कौन करा रहा है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ये कार्यान्वित की जा रही है और कक्षा 9 से लेकर 12 तक के छात्रों के लिए यह योजना है। इससे छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर जो है कम हो जाएगी और इसके लिए 300 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, इतने की ज़रूरत है। ये योजना 6 दिसंबर को प्रारंभ की गई। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है 6 दिसंबर को। ठीक है, और इसी दिन श्रेष्ठ योजना को लॉन्च किया गया। नई मंजिल योजना, नई मंजिल योजना जो है ये अल्पसंख्यकों के लिए प्रारंभ की गई है और इसको लागू किया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 2015 में। इसके तहत अल्पसंख्यक छात्रों को, अल्पसंख्यक युवा जो हैं 17 से 35 वर्ष की आयु के, उनको कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसमें जितनी भी सीटें होंगी उसमें 30% सीटें महिलाओं के लिए, अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का तीसरा चरण चल रहा है और इसके तहत जितना भी सड़क निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसका 25% पूरा किया जा चुका है चरण 3 के अंतर्गत। और इसमें बस इतना ही। फेम 2 योजना, देखिए फेम योजना 2015 में प्रारंभ की गई थी और उस समय इसका पहला चरण लागू किया गया था। ठीक है, और अब इसका दूसरा चरण चल रहा है 2019 से। ठीक है, और ये चरण 2022 तक रहेगा। फेम का पूरा नाम है फास्टर अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और फेम योजना को राष्ट्रीय मोबिलिटी मिशन योजना के तहत शुरू किया गया है 2015 में। ठीक है, राष्ट्रीय पशुधन मिशन, राष्ट्रीय पशुधन मिशन 2014-15 में प्रारंभ किया गया था और इसको राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना के अंतर्गत के उप मिशन के रूप में शुरू किया गया था, उप योजना के रूप में शुरू किया गया था राष्ट्रीय पशुधन मिशन को। इसके तहत 4 उप मिशन हैं। पशुधन विकास पर उप मिशन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सुअर विकास पर उप मिशन,
चारा विकास पर उप मिशन, और अगला है कौशल विकास प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विस्तार पर उप मिशन। स्वामित्व योजना की बात हम करते हैं। स्वामित्व योजना को 24 अप्रैल 2024 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, और 2020 में इस योजना को लॉन्च किया गया था। इसमें सभी ग्रामीणों की भूमि का रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध होगा और इसको कार्ड के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उनकी संपत्ति संबंधित विवरण उपलब्ध रहेंगे। इस योजना को 4 वर्षों के लिए 2020 से 24 तक लागू किया जाएगा और इसका पायलट प्रोजेक्ट 2020-21 में चल रहा है 6 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और कर्नाटक में, इनके 1 लाख गाँव में, और पंजाब तथा राजस्थान के कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में भी इसे कवर किया जाएगा। अगला देखते हैं हम, गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान। लॉजिस्टिक्स लागतों को कम करने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है और गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान को नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मोडल कनेक्टिविटी प्लान भी कहा जाता है और इससे लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी और इसके अंतर्गत 11 औद्योगिक गलियारे का निर्माण किया जाएगा और 2 नए रक्षा गलियारों का भी निर्माण किया जाएगा, जो कि एक तमिलनाडु में होगा और दूसरा उत्तर प्रदेश में। 4G कनेक्टिविटी में भी सुधार किया जाएगा, सभी गांवों को उपलब्ध कराया जाएगा और 17,000 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन को जोड़ा जाएगा, ठीक है। और इसको 2024-25 तक जितने भी महत्वाकांक्षी लक्ष्य हैं उनको पूरा करने में गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान से मदद मिलेगी। अगला है डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट परियोजना। डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट परियोजना को नीति आयोग ने प्रारंभ किया है और ITF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच के सहयोग से 2020 में। इससे परिवहन से जितना भी कार्बन उत्सर्जन हो रहा है उसको कम करने में मदद मिलेगी, ग्रीन हाउस गैस को कम किया जा सकता है इसके माध्यम से। सागरमाला परियोजना की हम बात अगर करें, सागरमाला परियोजना 2003 में इसको प्रस्ताव लाया गया था इसका गठन करने के लिए। 2003 में सभी बंदरगाहों को जोड़ने के लिए आपस में, जिससे कि अंतर्देशीय आवाजाही में वृद्धि की जा सके। फिर 2005 में इसका स्थान ले लिया राष्ट्रीय समुद्री विकास योजना ने, ठीक है। इससे बंदरगाहों का आधुनिकीकरण और सड़क कनेक्टिविटी बढ़ाने में मदद मिली।